अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा लेक्चर 12 जो है ये होगा शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मुतालिक। यानी इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो शेप्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे कि कितनी किस्में हैं। तो शेप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लिगेंड्स। कम्प्लेक्सेस की शक्ल डिपेंड करती है लिगेंड्स की तादाद पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर अगर याद हो, लेट्स से मैं यहाँ पर एक कम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, जैसे आयरन है और इसके साथ फ़र्ज़ करें 6 साइनाइड लगे हुए हैं और यहाँ पर एक सोडियम लगा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें ये जो साइनाइड्स लगे हुए हैं इसको हम कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स लिगेंड्स होते हैं ये इस कम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारा कम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ ये लिगेंड्स यूँ जुड़े होते हैं। एक साइनाइड इधर से जुड़ा, एक साइनाइड यहाँ से जुड़ा, एक साइनाइड इधर से जुड़ा, एक साइनाइड यहाँ से जुड़ा, एक साइनाइड इसके बैक से जुड़ा और एक साइनाइड इसके फ्रंट से जुड़ा। इस तरह स्टूडेंट्स साइनाइड्स इसके साथ जुड़कर तो सेंट्रल मेटल एटम, ये जो आयरन है, इसके साथ जुड़ते हैं। अब ये चीज़ें जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ रही हैं इनको हम कहते हैं लिगेंड्स। अब इन लिगेंड्स की तादाद की बुनियाद पर कम्प्लेक्सेस की शक्लें अलग अलग होती हैं। इन लिगेंड्स की तादाद की बुनियाद पर कम्प्लेक्सेस की शक्लें अलग अलग होती हैं। लिगेंड्स की तादाद की बुनियाद पर कम्प्लेक्सेस की शक्लें अलग अलग होती हैं। तो चलिए जी अब शेप्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जी, ये पहले नंबर पे लीनियर कम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। लीनियर स्टूडेंट कहते हैं सीधे कम्प्लेक्सेस को, जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा हो। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो 4 कोने वाले होते हैं, 4 सिरे वाले। स्क्वायर प्लेनर भी ये हो सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर जो बिल्कुल 4 कोने वाला तो लेकिन स्क्वायर शेप के अंदर हो। और इसमें स्टूडेंट्स चौथा जो हम पढ़ेंगे वो होगा ऑक्टाएड्रल कम्प्लेक्सेस। ऑक्टाएड्रल का मतलब स्टूडेंट्स होता है 8 सिरे वाले। ठीक है, तो ये हुआ इसका दूसरा टाइप और ये हुआ इसका तीसरा टाइप। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं लीनियर कम्प्लेक्सेस को कि लीनियर कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए जी लीनियर कम्प्लेक्सेस को, तो इनके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स जो बात आप याद रखेंगे वो ये है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, इसके अंदर तो सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए जी, ये जो लिगेंड यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो नंबर है ये वाला, ठीक है, इस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, देखिए जी, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स देंगे उन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। इस वक्त इलेक्ट्रॉन के 6 जोड़े दिए गए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए जी, पहली बात आप इसमें याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होगा जी, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना, 2। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, अच्छा जी, इसमें इसके अंदर जो शेप होगी वो होगी लीनियर। ठीक है, शेप क्या होगी जी, लीनियर। लीनियर का मतलब है बिल्कुल सीधा शेप। और इसके अंदर स्टूडेंट्स एंगल्स जो होंगे वो होगा 180 डिग्री का। अब मैं एक दो एग्जांपल्स लिख लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ सके। जैसे मिसाल के तौर पर Ag ये सिल्वर है, इसके साथ NH3 2 अमाइंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इस पे है +1 चार्ज। अब इसकी शेप को स्टूडेंट्स देखना आप, ठीक है, ये हुआ सिल्वर, इस सिल्वर के साथ एक NH3 यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक NH3 यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एंगल होगा 180 डिग्री का और शेप बिल्कुल सीधा यानी लीनियर। ठीक,
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर कुछ और एग्जांपल्स आपको चाहिए तो इसके अंदर ये मरकरी वाला एग्जांपल भी आ सकता है, ठीक है, डाई अमाइन मर्क्यूरम, ठीक है जी, ये इस पर +2 चार्ज होता है। ये डाई अमाइन अर्जेंटम है, ये डाई अमाइन मर्क्यूर, ठीक है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर और एग्जांपल्स आपको चाहिए तो इसके एग्जांपल है जी CuCl2, ठीक है, ये वाला। और इस पे होता है -1 चार्ज, जिसे हम कहते हैं डाई क्लोरोक्यूपरेट, ठीक है, डाई क्लोरोक्यूपरेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये लीनियर कम्प्लेक्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स लीनियर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसके साथ 2 क्लोरीन ऐसे जुड़े होंगे, ठीक। तो ये पहला स्टूडेंट्स हुआ ख़त्म। अब हम चलते हैं जी सेकंड पर, जो कि है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, यानी ऐसे कम्प्लेक्सेस जिसमें 4 कोने वाली शिकल बन रही हो, ठीक है। चले जी, अब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स पहली बात ये है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्टूडेंट्स बहुत ही छोटा लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर दूं। चलिए जी, तो पहली बात ये कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दिए जाएंगे, या यूँ कहे कि 4 लिगेंड्स जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके अंदर जो लिगेंड्स होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स ये स्टूडेंट्स लिगेंड की टाइप्स में आता है, ठीक है। लिगेंड की किस्में होती हैं, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दे, जैसे अमोनिया, इसे मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दे सके, और जो इलेक्ट्रॉन का एक से ज़्यादा फ़र्ज़ करे 2 जोड़े दे सके। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स NH2 CH2 CH2 NH2, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाई अमाइन, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं इथाइलिन डाई अमाइन। अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाईडेंटेड लिगेंड। तो इसके अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड्स अगर हों तो वो 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और अगली बात स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा, जैसे पिछले में 180 डिग्री का था, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल्स 109.5 डिग्री के होंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि बात और भी अच्छी तरह से क्लियर हो। मिसाल के तौर पर जैसे स्टूडेंट्स कॉपर के साथ 4 क्लोरीन अगर लगे हुए हों और -2 चार्ज हो, इसका नाम है टेट्रा क्लोरोक्यूपरेट। स्टूडेंट्स नाम के लिए हमने इसके नॉर्मल क्लेचर पर एक लेक्चर बनाया है, अगर आपको नाम नहीं आते तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड है ये ऐसे होगा, देखिए ये कॉपर है, इसके साथ जो है एक क्लोरीन यहाँ पर लगा होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ा होगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्लोरीन जो है इसको हम थोड़ा सा यूं शो करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब इसका स्टूडेंट्स होता है, इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स कि ये हमारी तरफ है इसका रुख, यानी फ्रंट से जो हम इसको देख रहे हैं हमारी तरफ, और एक क्लोरीन को हम ऐसे शो करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये क्लोरीन बैक साइड पर है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स बनेगा वो होगा 109.5 डिग्री का, ठीक। इस तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे निकल है और निकल के साथ 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जिंक है और उसके साथ 4 अमाइंस लगे हों, ठीक है, तो टेट्रा अमाइन जिंक, ठीक है, इस पर +3 चार्ज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पर चार्ज 0 होता है, मैं बताना भूल गया। तो ये स्टूडेंट्स सारे के सारे क्या है जी, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस है जिसमें 4 कोने वाली शिकल बनती है, ठीक है। 4 कोने वाली शिकल से स्टूडेंट्स मुराद ये है कि ऐसे 4 कोने वाली इनकी शिकलें होंगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं जी स्क्वायर प्लेनर वाले एग्जांपल्स पर।
ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो जी कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो पिछले में था, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है। और लिगेंड्स भी क्या होंगे, सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए। अलबत्ता इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स होंगे उसका फ़र्क होगा, ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल्स स्टूडेंट्स होंगे इसके अंदर सारे के सारे 90 डिग्री के, कितने डिग्री के होंगे जी, इसमें सारे के सारे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स होंगे। अब एग्जांपल्स पे स्टूडेंट्स हम आते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर, जिसके साथ 4 अमोनिया जुड़े होते हैं और इस पे होता है 2+ चार्ज। अब इसकी शेप को अगर मैं बनाऊं तो स्टूडेंट्स ऐसे होगा, बिल्कुल स्क्वायर टाइप का इसका शिकल होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल स्क्वायर शेप का इसका एक शिकल होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल एक स्क्वायर शेप बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स टेट्रा अमाइन क्यूपरम इसका एग्जांपल हुआ पहला, ठीक। दूसरा एग्जांपल इसका स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पर निकल है, निकल के साथ 4 सायानाइड्स जुड़े होते हैं और इस पे होता है 2- चार्ज, तो टेट्रा सियानो निकलेट इसको हम कहेंगे, ठीक। इसी तरह एक और एग्जांपल भी इसके स्टूडेंट्स ले सकते हैं हम, जैसे गोल्ड के साथ 4 क्लोरीन टेट्रा और -1 चार्ज होते हैं, टेट्रा क्लोरो आयूरेट इसका नाम है, वगैरह वगैरह। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस पे, जिसमें 8 कोने वाली शिकलें बनती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे जी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स होता है 6, यानी 6 चीज़ें जुड़ी होती हैं सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ, ठीक है, सारे के सारे मोनोडेंटेट, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो डिफरेंट किस्म के होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है बॉन्ड एंगल्स कितने किस्म के होंगे वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। पहले हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसके स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। जैसे स्टूडेंट्स कोबाल्ट है, उसके साथ 6 अमाइंस जुड़े होते हैं, ठीक है, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसकी शक्ल अगर स्टूडेंट्स हम बनाए तो यूँ होगा कि कोबाल्ट बीच में होगा, एक अमाइन इसके साथ यहाँ से जुड़ा होगा, एक अमाइन यहाँ से जुड़ा होगा, एक अमाइन इसके साथ यहाँ से जुड़ा होगा, एक अमाइन इसके साथ यहाँ से जुड़ा होगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। तो स्क्वायर प्लेनर में आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। जबकि स्टूडेंट्स इसके अंदर जो 2 मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है, 2 मालिक्यूल्स, यानी एक इसके अंदर जो है बाहर की तरफ होगा, एक NH3 हमारी तरफ यानी फ्रंट की तरफ, और एक NH3 इसके अंदर जो है वो होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला NH3 जो ये अंदर की तरफ है और ये वाला आपकी तरफ बाहर निकला होगा स्क्रीन से, ठीक है। तो इस तरह से ये ये ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसके अंदर देखिए जी स्टूडेंट्स, ये हमने इसको बना लिया, इसको भी हमने बना लिया, ठीक है। तो इसके अब ये वाले स्टूडेंट्स जो एंगल्स है ये वाले, ठीक है, ये वाले एंगल्स भी जो है ये 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे होते हैं कोबाल्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर होते हैं इससे, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स बाकी जो है सारे का सारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक क्लोरीन इसमें से बिल्कुल एक NH3 इसमें से बाहर की तरफ होता है और एक बिल्कुल इसमें अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके 1-2 एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। जैसे एल्युमिनियम के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हों और इस पर -3 चार्ज हो, एक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट इसे हम कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर पानी के साथ आयरन के साथ 6 पानी के मालिक्यूल्स अगर जुड़े हों, एक्सा एक्वाफेरम, ठीक है, इसे हम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स प्लाटीनियम के साथ अगर 6 क्लोरीन जुड़े हो तो एक्सा क्लोरो प्लाटीनेट, इस पे -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स किस चीज़ के, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। और बाहर से आने वाली नॉइस के लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि लेक्चर बनाना है और लोगों को भी बर्दाश्त करना है, तो उसके लिए माज़रत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।